वैसे तो हमारी इस मिल्की वे में कई सारे सोलर सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन हमारा होम सोलर सिस्टम वाहिद एक ऐसा सोलर सिस्टम है जिसके बारे में हम कम्प्लीटली तौर पर जानते हैं। इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इस सूरज की रोशनी का इख्तिताम कहाँ तक होता है, हमारे सूरज की रोशनी कहाँ तक एंड होती है, हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्या हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम में हमारे इस अर्थ के अलावा और कोई हैबिटेबल प्लेनेट मौजूद है जिस पर हम रह सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में आखिरकार कितने सितारे हैं? हम तो आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 सितारे मौजूद हैं, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में कई करोड़ों सितारे मौजूद हैं और इसके साथ साथ कई ऐसे राजों को पर्दाफाश भी करेंगे जो आप इससे पहले नहीं जानते। वेलकम गाइस, माय नेम इज तहसीन हैदर एंड यू आर वाचिंग ऑफ यादिस यूनिवर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। शुरू करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे सेंट्रल पॉइंट यानी अपने सूरज से। सूरज हमारे पूरा सोलर सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल ऑब्जेक्ट, और ये सूरज हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास घेरे हुए है और इस सूरज का साइज है 1.3 मिलियन किलोमीटर। तो अगर हम सूरज से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा मरकरी, जिसका सूरज से फासला 57.9 मिलियन किलोमीटर और सूरज की रोशनी को यहाँ तक आने में अप्रोक्स 3.2 मिनट्स का वक्त दरकार है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है वीनस, जो सूरज से अप्रोक्स 108.2 मिलियन किलोमीटर यानी 108.2 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूरज की रोशनी को यहाँ तक आने में 6 मिनट का वक्त दरकार होता है। और इसके बाद आती है हमारी प्यारी सी अर्थ, जमीन, और हमारी ये अर्थ सूरज से तकरीबन 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है, अप्रोक्स 150 मिलियन किलोमीटर, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है, मतलब AU भी कहा जाता है। हम जब भी स्पेस में लॉन्ग डिस्टेंस को नापते हैं तो उसे या फिर AU में नापते हैं या फिर लाइट ईयर पे नापते हैं और सूरज की रोशनी को यहाँ तक पहुँचने में 8.3 मिनट्स का वक्त दरकार होता है। इसके बाद हमारा ये पड़ोसी सियारा जिसे मार्स कहा जाता है ये आता है और ये सूरज से तकरीबन 227.9 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूरज की रोशनी को यहाँ तक आने में 12.6 मिनट्स का वक्त दरकार होता है। और इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा जिसका नाम है जुपिटर वो आया और सूरज से जुपिटर का डिस्टेंस 778.6 मिलियन किलोमीटर का है और सूरज की रोशनी को यहाँ तक आने में 43.2 मिनट लगते हैं। वैसे तो इन सारे सियारों पर, इनके चांदों पर, इनके सभी ऑब्जेक्ट्स पर हम मुकम्मल डिटेल्स और अलग सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो अगर आपने इन प्लैनेट्स के बारे में मुकम्मल डिटेल्स जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आपको इन सभी सियारों के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पर जाएँ, आप अपने नॉलेज में इजाफा करें। और फिर इसके बाद आता है खूबसूरत सा सियारा जिसका नाम है सैटर्न और इसकी दूरी हमारे सूरज से 1433 मिलियन किलोमीटर की है और सूरज की रोशनी को यहाँ तक पहुँचने में 79.3 मिनट्स का वक्त दरकार हो। इसके बाद आता है सियारा यूरेनस और सूरज से यूरेनस की दूरी तकरीबन 2872.5 मिलियन किलोमीटर की है और सूरज की रोशनी को यहाँ तक आने में 159.6 मिनट्स का वक्त दरकार होता है। और अब आया था हमारे प्लैनेटरी सिस्टम का लास्ट लीगल प्लैनेट यानी रजिस्टर्ड प्लैनेट जिसे हम प्लैनेट कहते हैं और वो है नेपच्यून। नेपच्यून हमारे इस सूरज से तकरीबन 4495.1 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूरज की रोशनी को यहाँ तक पहुँचने में 4 घंटे का वक्त दरकार होता है। सोचिए कितना दूर होगा। हमारे इस सोलर सिस्टम से बाहर निकाले जाने वाला प्लैनेट प्लूटो वो सूरज से 5.9 बिलियन किलोमीटर दूर है और सूरज की रोशनी को यहाँ तक पहुँचने में 5.5 आवर्स का वक्त दरकार होता है। अब यहाँ पर हम प्लैनेट्स से दूर आ चुके हैं लेकिन यहाँ पर हम और प्लैनेट्स को देख जो पा रहे हैं वो है ड्वार्फ प्लैनेट्स। खैर हम ड्वार्फ प्लैनेट्स पर मुकम्मल डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाएं और देखें कि ड्वार्फ प्लैनेट्स आखिरकार होते क्या हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में ड्वार्फ प्लैनेट्स मौजूद हैं और प्लूटो को भी एक किस्म का ड्वार्फ प्लैनेट ही कहा जाता है। इसके बाद आती है कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट हजारों लाखों की तादाद में इस सोलर सिस्टम के बाहर घूम रहे एस्ट्रॉइड्स को कहा जाता है
इन एस्ट्रॉइड्स की तादाद लाखों में है और इनका साइज हजारों किलोमीटर में भी हो सकता है, सैकड़ों किलोमीटर में भी हो सकता है और कुछ 100 किलोमीटर में भी हो सकता है। और ये कुइपर बेल्ट की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। और अगर हम बात करें सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुँचने में तो ये 8.5 घंटे का वक्त लगता है और ये हमारी इस सूरज से 4.8 बिलियन किलोमीटर दूर है। और भाई इसके बाद आ जाता है हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत 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 ज़्यादा दूर है और वो है ओर्ट क्लाउड, जिसे हमारे इस सोलर सिस्टम का एंड भी कहा जाता है। लेकिन सूरज की रोशनी को यहाँ तक पहुँचने में अप्रॉक्स 2 इयर्स यानी 2 साल का वक्त लगता है और हमारी सूरज से ओर्ट क्लाउड का डिस्टेंस अप्रॉक्स 2 लाइट ईयर का है। अब बात करते हैं कि क्या हमारी इस अर्थ के अलावा भी इस सोलर सिस्टम में ऐसा सियारा मौजूद है जहाँ पर हम रह सकते हैं? जी, वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारी इस अर्थ का सबसे नज़दीकी सियारा मतलब मार्स, जो कि अप्रोक्स कुछ चेंजिंग के बाद हमारे रहने लायक हो सकता है। हम इंशाल्लाह फ्यूचर में वहाँ पर सिविलाइजेशन कर सकते हैं, हम वहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा टाइटन एक सियारा चांद है, वहाँ पर भी हम अपनी सिविलाइजेशन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम रह सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन फ़िलहाल हम ज़्यादा फोकस मार्स पर ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे सबसे नज़दीक ही है। तो अनकरी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हम जल्द मार्स पर चले जाएं और वहाँ पर अपनी कॉलोनीज वगैरह बसाएं। तो दोस्तों इस ओर्ट क्लाउड पर आकर हमारी इस सोलर सिस्टम का एंड हो जाता है। ये ओर्ट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर ओढ़ी हुई एक चादर है। इस ओर्ट क्लाउड के अंदर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कॉमेट्स हो सकते हैं, एस्ट्रॉइड हो सकते हैं और ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स वो होते हैं जो अंधेरों में लावारसों की तरह भटकते हुए सियारे होते हैं, इन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स पे कहा जाता है। अगर आप मजीद ओर्ट क्लाउड के बारे में जानना चाहते हैं, कुइपर बेल्ट के बारे में जानना चाहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में जानना चाहते हैं या फिर ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मजीद सारे लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर क्लिक करें और जाने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये छोटी सी काविश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मिले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। मैं हूं आपका दोस्त तहसीन हैदर और आप देख रहे हैं यातिज़ यूनिवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।